और नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ। 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जो डिक्लेयर हुआ है वो अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। 193 कंट्री में से 177 कंट्रीज इंक्लूडिंग द इस्लामिक कंट्रीज, they had voted in the favor of the declaring 21st June as the International योग डे। ये बताता है कि योग का इम्पोर्टेंस सारी विश्व ने अभी तक जाना है। डिक्लेयर होने से पहले काफ़ी देशों में वो प्रचलित रहा है। तो एज ए डॉक्टर एंड एज ए ऑल्सो थोड़ा स्टडी करके साइंटिफिकली योग को मैं आपको इस मौके पर बताना चाहता हूँ कि योग एक्चुअली है क्या। सबसे पहले एज फार एज आई नो, योग भगवान श्री कृष्ण ने डिस्क्राइब किया है। बहुत योग वर्ड गीता जी में यूज़ किया है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु हम कहते हैं। सारे जगत का ज्ञान शुरुआत होती है कृष्ण से। तो इस पर लॉर्ड कृष्णा द योगा इज बैलेंस ऑफ लाइफ। सभी इस चीज़ का सोच के, सिर्फ आदर्श का नहीं है, ऐसे वास्तविकता का सोच विचार करके हमारे जीवन में कैसे बैलेंस लाना है और हमें कर्म पे ध्यान देना है, कर्म योग पे, ये भगवान कृष्ण ने हमें दर्शाया है। हम मानते हैं कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, काफ़ी लोग मानते हैं। तो और बाद में 200 BC, जैसे अबाउट 2200 साल पहले जो ऋषि पतंजलि हुए, उन्होंने उसको साइंटिफिकली वर्कआउट किया। कुछ स्टेप्स बनाए, योग सूत्र बनाए। अकॉर्डिंग टू दी पतंजलिज, ये क्या योग क्या है, उन्होंने जो स्टेप दिए हैं आप सब जानते ही होंगे। यम है, ये व्याख्या किया है कि ये स्टेप्स है, अष्टांग योग जिसे कहते हैं। यम, नियम, आसन, जो हम ट्रेडिशनली एक्सरसाइज करते हैं, टीवी में देखते हैं योग, इसको आसन कहते हैं, थर्ड स्टेप है। देन प्राणायाम, ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो है प्राणायाम। देन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। जो पहले 4 स्टेप्स है वो कॉन्शियस माइंड को रिलेट करते हैं, और लास्ट 4 स्टेप्स है ये प्रत्याहार मीन्स टू गो इनसाइड, अपने के अंदर जाना, बाहर के वर्ड से विथड्रॉ करके अपने खुद के शरीर पे ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना, दैट इज़ प्रत्याहार। धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन, में एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है, जो ये कॉन्सेंट्रेट ऑन वन स्पॉट, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन आइडिया। एंड जो हमारे साथ में जो होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, गुरु होता है, वो हमें जो बताता है सब्जेक्ट, उस पर हमें ध्यान देना, दैट इज धारणा। देन ध्यान, ये पार्शियल मेडिटेशन ही है। फिर जो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो फिर हम मेडिटेट कर सकते हैं। से हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं डॉक्टर्स जो मेडिकल साइंस में, या जो लोग कहते हैं ध्यान धरना, मेडिटेशन करना, राजयोग करना, ये सब इसमें ध्यान में आता है। और लास्ट स्टेप है समाधि। समाधि डॉक्टर्स की भाषा में भी 15% ऑफ जनरल पॉपुलेशन उसको डीप मेडिटेशन में ले जा सकते हैं, डीप ट्रांस में ले सकते हैं। उसको टोटली सबकॉन्शियस माइंड उसके बॉडी को कंट्रोल करता है। जब बॉडी ज़्यादा सजेस्टिव होता है, ऑटो सजेशन का बाहर के जो सजेशन है, एक इंस्ट्रक्टर जो देता है, वो एक्सपर्ट जो देता है, उसकी मैक्सिमम इफेक्ट होती है, उसको कहते हैं समाधि। 15% लोगों को, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, 15% लोगों को में ही ये डीप स्टेट पॉसिबल होती है। तो ये 4 स्टेप है जो कॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करता है। यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम।
एंड 4 है जो सबकॉन्शियस माइंड में हमें नीचे ले जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के डीपर डीपर, उसके ले जाने के स्टेप है। पहले विथड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड द प्रत्याहार, देन दी धारणा कंसंट्रेशन इन वन स्पॉट, देन दी ध्यान, देन मेडिटेशन एंड दी समाधि डीप ट्रांस। सो दीजिए ये सब स्टेप्स है, उसको बहुत ही मेथोडिकली, क्योंकि ऋषि पतंजलि जो जंगल में रहते थे उन्होंने जो आसन बनाए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो 3rd स्टेप होता है उसमें अलग अलग जो प्राणी थे जंगल में जो रहते थे उनको तो कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ लाइफ होता है। कोई बर्ड है तो इसे उसमें ट्री में बैठे बैठे सोता है, उसको कैसे रेस्ट ले लेता है, कैसे वो एक्सरसाइज करता है। कोई जंगली प्राणी है तो कैसे करता है, दूसरे प्राणी, सबको ईच एंड एवरी प्राणी को कॉन्स्टेंट डेंजर ऑफ लाइफ होता है। तो वो कैसे रेस्ट करते हैं, कैसे मेडिटेट करते हैं, कैसे अलग अलग पोस्चर में अपनी एक्सरसाइज करके मजबूत करते हैं को, ये सब बहुत डीपली ऑब्जर्व करके, सालों तक ऑब्जर्व करके ये सब ऋषि पतंजलि ने बनाया था। उसमें से ये ट्रेडिशनली चलता रहा, बट अपने कुछ लोगों ने जैसे काफ़ी साल से ये सब टीवी और सब माध्यम आए तो उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। विदाउट टीवी भी बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े योगी है वो जो करते रहे प्रैक्टिस अपने खुद में और अपने शिष्यों में और लोगों में भी प्रसार भी करते रहे। जो अभी हमने जो सीखना है योगा में ये है कि अपने अभी कॉन्शियसनेस ऑफ दी सेल्फ हेल्थ, अपनी खुद की तंदुरुस्ती के लिए जो हम कॉन्शियस हुए हैं एजुकेशन के बढ़ने से, उसमें इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए योगासन स्पेशली, जिससे हमें फिजिकली फिट रखते हैं, अपने को कोलेस्ट्रॉल, अपने मोटापन कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबको बेनिफिट हो सकता है। बट योगा एक्चुअली इज़ दी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जो खुद ऐसा करता है, कहता है, जैसे एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी करता है, आसन बहुत अच्छी करता है और फेमस भी है, बट खुद अपने यम नियम नहीं पालता है। पहले बोलता है कि इतने आसन करो सब रोग मिट जाएंगे, फिर के पतंजलि तेल लो, पतंजलि घी खाओ, ये सब, फिर ये उससे वो इसको योगी नहीं कह सकते। वो बिजनेसमैन होता है, वो प्रॉपर एडवाइस नहीं देता। जो डॉक्टर के पास डॉक्टर का एक रूल है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसका पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, किसी मेडिकल स्टोर में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, वही डॉक्टर करेक्ट एडवाइस दे सकता है। तो ये कुछ लोगों ने काम तो अच्छा किया पर फिर उसको भुनाने लगे। बहुत फेमस कोई दुकान वाला हो जाता है बराबर, फिर उसको उसमें डुप्लीकेट चला के पैसे कमाने का बिजनेस करते हैं। योग ऐसा भी है कि अपने यहाँ बहुत ही मिसअंडरस्टूड भी हुआ है। योग को ऐसी सुपर नेचुरल प्रोसेस नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप 20 साल 30 साल हमारी सेवा करो फिर समाधि में ले जाएंगे। किसी की ताकत नहीं है समाधि में ले जाने की। समाधि खुद ही होता है 15% पॉपुलेशन जो प्रैक्टिस करता है, जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसमें 15% लोग नेचुरल एबिलिटी होती है, वो डीप ट्रांस में जाते हैं। उसके लिए कोई 50 साल सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर होंगे जो सेल्फ हिप्नोसिस जानते होंगे, हिप्नोसिस जानते होंगे, उसको आप एक फ़ी दोगे 500 रुपया तो आपको समाधि में ले जाएगा। और हम सरकारी डॉक्टर लोग हैं, हम तो बिना फीस आपको समाधि में ले जाएंगे। तो ये इसमें कुछ सुपर नेचुरल नहीं है, कुछ भी मैजिक नहीं है। रियल साइंस को सीखना है, बहुत ज़रूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें साइंस दिया है, हम रिलीजन में ही साइंस है, साइंस को समझने की ज़रूरत है। उसे मिसअंडरस्टैंड करके लोग करोड़ों रुपया ठग लेते हैं कि ये बहुत सुपर नेचुरल है, मैजिक है। ऐसा कुछ भी है नहीं। मैं आपको क्योंकि ब्रेन पढ़ाता हूँ 35 साल से, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट को मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट को, इसलिए जानता हूँ, आपको बताता हूँ। उसको मिसयूज से बचिए। और ये योग का काम होता है उसके टोटल उसका कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड से रूल्स पे रहना। आप ध्यान पे जाएंगे, समाधि पे जाएंगे और रूल्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो बहुत नुकसानकारक भी है। क्योंकि उस पोजीशन में जाने के बाद जो सेल्फ सजेशन होता है, ऑटो सजेशन, एक्सपर्ट जो सजेशन देता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो एक्सपर्ट गलत सजेशन देगा तो सारी लाइफ रूइन हो जाएगी। इसलिए योग है वो हाईली मिसअंडरस्टूड चीज़ भी है, वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करे। विश्व ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एडवोकेट किया, एक बहुत अच्छी चीज़ एडवोकेट किया और सारे विश्व ने उसको स्वीकारा,
उस पर हमें उस चीज़ को समझ के उसके प्रॉपर प्रेस्पेक्ट में विश्व को योग का बेनिफिट हमें सिखाना है और अपने खुद के जीवन में डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि वो उसके जो पेटा नियम है जो बनाया है, जैसे यम है तो यम है, उसके पेटा नियम है अहिंसा, सत्य, असत्य का त्याग, झूठ मत बोलना, ये अपने जो पर्सनल लाइफ में मर्यादा का पालन करना, इंद्रियों की मर्यादा का पालन करना, अपर निष्पृह जीवन रहना, अपने जो जीवन को, अपने बिहेवियर को जो ऑब्जर्वर देखना, जैसे गीता जी में बताया है। तो ये सब यम के रूल्स है और नियम के रूल भी है। सोच विचारशीलता, खुद को विचारना है, फिर संतोष, अपने महत्वाकांक्षा होनी चाहिए आगे बढ़ने की, फिर हमें संतोष भी जीवन से होना चाहिए। हम प्रयत्न करते रहे, इतना आगे बढ़ते ठीक है, पर हम जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर ये तपस, दैट मीन्स शिस्त, स्वयं शिस्त, डिसिप्लिन जरूरी है। सिंसियरिटी डिसिप्लिन नहीं है, खुद कुछ करता नहीं, खुद गलत चीज़ करता है, गलत काम करता है, पैसे के पीछे दौड़ता है और गलत एडवाइस लोगों को देता है और फिर दुनिया को उपदेश देना, उसका कोई योग का इम्पोर्टेंस नहीं है। और फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स प्रैक्टिस, मैन बिकम्स परफेक्ट बाय प्रैक्टिस। आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो बार बार आप प्रयत्न करिए, उससे वो हम उससे सुधारा करेंगे, स्वाध्याय से स्किल हमें बढ़ाएगी। और फिर फाइनल जो नियम में है दैट इज़ दी समर्पण टू गॉड, भगवान पे सब छोड़ दो, भगवान जाने वो जाने। और ये अपने जो कम है अपने करने का, फिर भी अपने हाथ में सब कुछ होता नहीं है, कुछ भी अच्छे रिजल्ट नहीं आती है, तो भगवान की इच्छा होगी ऐसा करके हमसे, उससे हमें उससे पीछा छुड़ाना है। उस चीज़ अब माइंड में रहेगी तब तक आप बैलेंस ऑफ माइंड आपका नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत डिटेल चीज़ है, योग बहुत साइंटिफिक है, उसे डिटेल में पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। उसमें कुछ भी मैजिकल, कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है। कोई भी जो बाबा लोग ऐसा करते हैं उससे बचिए, उसमें कोई भी सुपर नेचुरल नहीं है, उससे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीख लिया, भगवान श्री कृष्ण ने सब सिखाया है, पतंजलि योग सूत्र आप पढ़िए, और ये टीवी में भी आता है, ज़रूर आप गाइडेंस लीजिए, बट आप खुद पढ़िए, खुद समझिए योग क्या है। और ऐसे योग जो जिसको सबको अपने जीवन में शिस्त आता है, उसे सारे विश्व को गौरव रहेगा और अपने जीवन में भी प्रामाणिकता रहेगी। तो ऑनेस्टी इज़ द की टू द सक्सेस इन लाइफ, नॉट ओनली आवर लाइफ बट सोशल लाइफ, आवर कंट्री लाइफ। ये सब चीज़ ऑनेस्टी के बगैर कभी जीवन में आती नहीं है। इसका ध्यान पैसे बटोरने में हो, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कितना भी नेता हो, कितना बड़ा भी बाबा हो, उसका जीवन सब निकम्मा है, देश के लिए और समाज के लिए उसका कोई काम नहीं है, वो जो गंदगी फैलाते हैं। और ये एक दिन पे अपने जो सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है और इतने विश्व में सब स्प्रेड किया है, तो अपने सब सिटीजन की फ़र्ज है कि उसको बराबर समझे और योग का प्रैक्टिस जीवन में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय माता जी।